जाकर एफआईआर दर्ज क्यों हो रही है? नाजिया इलाही खान अगर जेल जाती हैं तो क्या होगा? नाजिया इलाही खान को जेल जाना ही क्यों चाहिए? ये सवाल अब समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आए दिन जिस तरीके से जो है लोग गलत गलत बयान दे रहा है, लोग गालियां दे रहा है कि चाहे मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर किसी के देवी देवता का अपमान कर देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर देते हैं। अगर ऐसी नफरती लोग, नाजिया इलाही जैसे लोग जो दो कौड़ी की हैं, अगर ये लोग जेल चली जाती हैं, यकीन मानिए कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी के धर्म को आहत करेंगे, किसी के मानने वाले को जो है तकलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। ये बहुत जरूरी है और इसीलिए एक दो नहीं हजारों एफआईआर दर्ज हुए, देश के कोने कोने से एफआईआर दर्ज हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रशासन इतनी कमजोर कैसे हो सकता है, कानून इतना कमजोर कैसे हो गया जिससे जो कानून के पिंजरे से जो है दरअसल नाजिया इलाही बस्ती नजर आ रही है। क्या वो इसलिए कि वो बीजेपी में है, या फिर इसलिए कि वो एक नेत्री हैं, उनको खुला छूट है, या किसी आरएसएस या बीजेपी या किसी का भी जो है समर्थन है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वहां पे कोई आम आदमी होता तो आज वो सलाखों के पीछे होता, वो जेल में उनको डाल दिया जाता। तो ये बहुत बेशर्मी वाली बात है कि जब एफआईआर दर्ज हो चुका है तो फिर नाजिया इलाही जेल में क्यों नहीं है, नाजिया इलाही को जेल में डाला क्यों नहीं जा रहा है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, जवाब ही नहीं है, जवाब देना नहीं चाहता। तो इसलिए मेरा मानना है कि प्रशासन अपनी ईमानदारी से काम करे, जिस संविधान की शपथ लेकर कानून की रक्षा करने की बात करता है वो करे ना। करने में डर क्यों लगता है आपको? यहीं पे कोई हिंदू मुसलमान वाली बात होती है तो तुरंत आप कर लेते हैं, कोई मुसलमान होता है तुरंत आप उसको जेल में उठा लेते हैं। आयुष मलिक की अभी बात हुई तो देखा आपने किस तरीके से क्या हुआ। तो फिर आखिर नाजिया इलाही खान के साथ ही इतनी नरमी क्यों, इतनी मोहब्बत क्यों, इतनी मेहरबानी क्यों? ये सवाल तो आज सरकार से पूछा ही जाएगा। हर जगह, लखनऊ, यूपी, दिल्ली, तमाम जगह पे एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो मेरी मांग भी यही है, सरकार से ही दरखास्त है कि कम से कम आप एक्शन लीजिए, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये एक बड़ा सवाल। अब देखते हैं कि आखिर कानून के तहत को मानने वाले हैं। कानून अपना जो काम करेगी स्वयं करेगी, लेकिन हमारा काम है उनको ज्ञापन देना, उनको नोटिफाई कराना कि ऐसे पागल भी बाजार में घूम रहे हैं, ऐसे पागल बाजार में घूम रहे हैं। और ऐसे पागल जो बाजार में घूम के अपने आप को बड़ा बड़ा आदमी बनाते हैं, अनेक अनेक टिप्पणी करते हैं, पॉडकास्ट में बैठ जाते हैं। ऐसे पॉडकास्ट चैनलों को, ऐसे न्यूज़ चैनलों को भी आप ध्यान दें कि ऐसे लोगों को कभी भी आप पोर्ट्रेट ना करें, क्योंकि इन लोगों की वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। ऐसे पागल, जो मैं इसको पागल करार कर दूंगा। नाजिया इलाही खान पागल बेगैरत औरत है मेरे तरफ से। आप इसको पागल और बेगैरत औरत बता दो, इनका कोई बाइट ना ले, ऐसे लोगों को कोई पूछे ना, तो देश में शांति भी रहेगी, देश में एकता का एक मिसाल रहेगा। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ भारत को बांटने वाले लोग हैं। लेकिन सानू जी, ये सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, दर्जनों एफआईआर हुई, दर्जनों पिटीशन डाला गया। देखिए उनको, देखिए गिरफ्तारी होना ना होना एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन हाँ उनको इंटीमेशन गया होगा। जाहिर सी बात है, पुलिस की इंटीमेशन गई होगी कि आप जो पागल हरकताना कर रही हैं उनको कम कर दें, उनको ये सब ना करें। अब एक बात बताइए, नाजिया इलाही खान को, आप कौन है वो औरत? मैं तो खुद उसको नहीं जानता। क्या किया उस औरत ने? कह रही है मैं एडवोकेट हूँ। क्या है, कहाँ का एडवोकेट है, कौन है? मैं तो नहीं, आज तक नाम नहीं सुना मैं। वो कौन है? हम उसका नाम लेकर भी ना अपनी जबान को गंदा कर रहे हैं। कौन है वो? अगर उसने इतना एडवोकेसी की तो हमारे सामने खड़े हो ना भाई। आए हम प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली यूथ कांग्रेस के, आए हमसे बात करें ना भाई। इतनी एडवोकेसी झाड़ी हुई है तो आप चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं। अगर उसने एक बाप की औलाद है तो हमारे सामने खड़े हो वो, और हमसे बात करे। हमारे नबी के शान में उसने जो गुस्ताखी की, आए हमसे बात करे, हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इससे पहले भी वो कई मौलानाओं को लेकर के भी टिप्पणी करती हुई दिखाई दे रही थी, जो वो बच्चों का शोषण करते हैं, छोटे छोटे। मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको क्या बताया, वो एक पागल औरत है, उसका दिमाग फिर चुका है। जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेगा, हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। और वो जमीन में रहे हुए व्यक्ति के साथ उसका जो भी मतभेद हो, जमीन पे रहे हुए व्यक्ति के साथ उसकी जो भी मतभेद हो, लेकिन किसी के सेंटिमेंट्स के साथ अगर आप खेलोगे तो ये गलत है। लेकिन वो बार बार कह रही है, अब उस वीडियो वायरल के बाद भी उनका बयान आता है, जो मैं सिर्फ पोल खोलने का काम कर रही हूँ। क्या पोल खोलें? पोल तो सबसे बड़ा ये खुल गया कि आपके बाप ने आपको खुद पैदा किया है। किसके तहत पैदा किया है बताना आप? ये भी तो एक पोल है। अगर आप उसके, किसके तहत पैदा किया आपको, ये भी एक पोल है। ये बोलना कि पोल खोल दिए और आप उस पोल के तहत नाजिया इलाही खान मुसलमान का टैगलाइन लेके चल रहे हो। क्या मुसलमान का टैगलाइन, क्या पोल खोल दिया? जरा उनसे पूछिए आप, जरा हमारे सामने आके खड़ी होके बोले क्या पोल की बात कर रही हैं आप? हाँ,
अरे आप पैदा भी नहीं हुई थी, और आपके परदादा आपके परदादा आपके परदादा आपके पूर्वज भी नहीं थे। ठीक है, इस्लाम को आप चैलेंज मत करो, इस्लाम शांति का प्रतीक है। ठीक है, और आपकी ये घटिया मानसिकता जो है वो बताती है कि आप कैसे लोग हो। तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों होते हैं? मैं कहाँ उसको भारतीय जनता, मुझे तो नहीं लगता है कहाँ से वो, मैं उस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूँ सबसे पहली चीज। वो तो इस पॉडकास्ट के तहत इसने इतनी बड़ी मिस्टेक की है, इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, हमारे नबी के शान में इसने गुस्ताखी की है। तब मैंने जाना तो मैंने ज्ञापन भी दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर किसी दिन रास्ते में मिल गई तो उनसे पूछूंगा आखिरकार आप क्या पोल खोलना चाहती हैं।